हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2.5 मिली 2/5 एम दुर्बल एक अम्लीय क्षार 25 डिग्री सेल्सियस पर केबी बराबर 1 गुणा 10⁻12 की अनुमापन 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में 2/15 एम एससीएल द्वारा किया गया तुल्यांक बिंदु पर H प्लस सांद्रता है। आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू का मान है 1 गुणा 10⁻14। विकल्प हमें दिए हुए हैं। विकल्प ए है 3.7 गुणा 10⁻13 एम। विकल्प बी है 3.2 गुणा 10⁻2 एम। विकल्प सी है 3.2 गुणा 10⁻7 एम और विकल्प डी है 2.7 गुणा 10⁻2 एम अर्थात मूल प्रति लीटर। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मुख्य अवधारणा समझते हैं और इस पर चर्चा करते हुए, इसकी गणना करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जो जानकारी हमें दी हुई है उसे एकत्रित करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ हमें दिया हुआ है B1 2.5 ml, इसी प्रकार M1 2/5 अर्थात 0.4 और केबी हमें यहाँ दिया हुआ है 10⁻12 और यहाँ पर HCl की जो सांद्रता है वो हमें दी हुई है 2/15 एम अर्थात मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये मान हमें दिया हुआ है। अब आगे हम इसकी गणना करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई जो प्रश्न में कहा है दुर्बल एकल अर्थात एक अम्लीय क्षार जो है मान लेते हैं वो BOH है। ठीक है, तो यहाँ आगे इस प्रश्न को हल करेंगे कि मोल निकालेंगे। सबसे पहले हम उसके तो मोल किसके निकालेंगे BOH के, वो कैसे ज्ञात करेंगे M गुणा B और ये आयतन होगा लीटर में। तो चूंकि इसको हम हल करेंगे M का मान हमारे पास प्राप्त है 0.4 गुणा आयतन है 2.5 ml में, तो 1000 का यहाँ पर भाग दे देंगे लीटर में बदलने के लिए और ये मान हमारे पास प्राप्त होगा 0.001। अब चूंकि मोल HCl के भी कितने होने चाहिए जो कि हमारे पास प्राप्त हो गए BOH के अर्थात जो कि हमारे पास प्राप्त हुए हैं दुर्बल एक अम्लीय क्षार के, तो वो कितने हैं उसी के अनुसार HCl के हो जाएंगे, तो इसका मान भी हो जाएगा 0.001। तो यहाँ पर यदि हम सूत्र लगाएं तो ध्यान दीजिएगा 2/15 गुणा इसका आयतन निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे यहाँ ये ml में और इसको 1000 से भाग दे देंगे लीटर में बदलने के लिए और ये हमारे पास कितना है 0.001। तो ये जो है सूत्र हमने लगाया यहाँ पर M गुणा B का और यहाँ अर्थात इसके लिए। अब यहाँ इसके लिए हम हल कर लेंगे तो यहाँ से सीधा हम किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे HCl का आयतन अर्थात B जो कि कितना प्राप्त होगा हमें ml में, इसको हल करने पर 7.5 ml। अब यहाँ से कुल आयतन हम देखेंगे तो कुल आयतन निकाल लेंगे। हमें दिया था 2.5 ml आयतन और हमने निकाला 7.5 ml आयतन, तो कुल आयतन हमारे पास आ गया 10 ml 10 मिलीलीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि BOH की अभिक्रिया जब HCl से हम कराते हैं तो यहाँ हमें मिलता है BCl प्लस H2O। ये जो है हमने अभिक्रिया एक मान ली। अब यहाँ पर हमें चूंकि क्या ज्ञात करना है, जो BCl हमें प्राप्त हुआ है इसकी सांद्रता हम ज्ञात करते हैं। तो मूल हमें प्राप्त है 0.001 गुणा और ये कुल आयतन 10 और गुणा 1000, इसे किस में बदलने के लिए, लीटर में। तो यहाँ हमारे पास इसकी सांद्रता आ जाएगी 0.1 m या मोल प्रति लीटर। अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि H प्लस की सांद्रता हम कैसे निकालेंगे, यहाँ H प्लस की सांद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे C गुणा H। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि KH बराबर क्या होता है, KH बराबर हम जानते हैं CH स्क्वायर होता है और यहाँ से H का मान हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √KH और बटे में C। अब चूंकि इस मान को हम रख देंगे जो पिछली समीकरण थी H प्लस की सांद्रता वाली उसमें, तो हम इस मान को रखेंगे H प्लस, चूंकि ये मान हमने अलग से यहाँ प्राप्त किया है तो इसको हम अलग रखते हैं। तो यहाँ H प्लस बराबर ये हमें प्राप्त हो जाएगा
CH, तो यहाँ हम मान रख देंगे और ये हमारे पास प्राप्त होगा KH गुणा C। अब यहाँ हम जो मान दिए हुए हैं उन्हें हम रखते चलते हैं। तो सबसे पहले KH को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं KW बटे KB और गुणा में C दिया हुआ है। अब जो जो हमें मान दिए हुए हैं उन सबको हम लिख देते हैं। तो यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। हमें KW का मान जैसा कि हम जानते हैं 10 की घात -14 होता ही है। ये जो है 10 की घात -12 दिया है और ये हमने प्राप्त कर लिया 0.1। तो इसको हल करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो अर्थात H प्लस आयन की जो सांद्रता हमें प्राप्त होगी अंततः वो होगी 2.7 गुणा 10 की घात -2 m अर्थात मोल प्रति लीटर। ये जो है हमें इसकी सांद्रता प्राप्त हो गई। अब आइए हम विकल्प देखते हैं। तो चूंकि हम देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न के अनुसार सुमेलित है। तो 2.7 गुणा 10 की घात -2 m जो है हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।